Simple harmonic motion. When a particle is at its mean position, then its acceleration and net force is zero because they are restoring in nature. और जब एक पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है वो सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम पे फील करता है. सो यहाँ पे रिस्टोर करने वाला एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर जीरो. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम. एक्सट्रीम पोजीशन पे सारी चीजें उल्टी है. velocity zero, kinetic energy minimum, acceleration maximum, net force maximum and potential energy maximum. जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, एंड जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो पार्टिकल स्पीड अप होगा. एंड इसकी जो इक्वेशन है वो है a sin x is equal to a sin omega t plus phi, where phi is initial phase. So initial phase निकालने की ये एक ट्रिक है कि यहाँ पे x is equal to 0, यहाँ पे प्लस a by 2 प्लस a by रूट 2 प्लस a रूट 3 by 2 एंड यहाँ पे a एम्पलीट्यूड. इधर ये सारी चीजें माइनस में आ जाएंगी एंड यहाँ तक का बीच का जो गैप हो जाएगा वो 30 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री का गैप हो जाएगा. ऐसे ही यहाँ पर सब जगह ऐसे ही करना है. एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे कि अ पार्टिकल is at plus a by root 2 and moving towards the mean position. So उसका इनिशियल फेज क्या होगा कि एक पार्टिकल प्लस a by रूट 2 पर है और वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, इधर की तरफ मूव कर रहा है. यानी कि पार्टिकल का मोशन ऐसे होगा, पहले पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, फिर एक्सट्रीम से मीन की तरफ, फिर मीन से एक्सट्रीम की तरफ एंड देन अगेन एक्सट्रीम से मीन की तरफ. सो पार्टिकल प्लस a by रूट 2 पर है, यानी कि यहाँ पर एंड मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब ये वाला 135 डिग्री का एंगल होगा. सो ये कैसे पता करना है? देखो सबसे पहले तो मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पर है, 180 डिग्री पर है और 360 डिग्री पर है ना. सो पार्टिकल इतना समझ आना चाहिए. सबसे पहले जब मैंने कहा कि पार्टिकल जो है मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, इसका मतलब ये वाला मोशन खत्म हो गया, पार्टिकल इस वाले मोशन पे चल रहा है और यहाँ पे आना है 180 डिग्री का एंगल. फिर यहाँ पर कितना है 90 डिग्री का एंगल और x 180 डिग्री मतलब x इज इक्वल्स टू 0, 90 डिग्री मतलब एम्पलीट्यूड x इज इक्वल्स टू a हो गया. एंड पार्टिकल कितने पे है? a बाय रूट 2 पर है. सो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है? सबसे पहले 30 डिग्री का गैप होता है, फिर 45 डिग्री का गैप, फिर 60 डिग्री का गैप. सो यहाँ पे 45 डिग्री कम कर देना, 180 डिग्री में से माइनस 45 डिग्री कर देना. सो आपको 135 डिग्री मिल जाएगा. तो यही आपका आंसर हो जाएगा. ऐसे निकालना है, याद नहीं करना है. याद बस इतना करना है कि मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 0 पर, फिर 180 डिग्री पर, फिर 360 डिग्री पर होती है. एंड देन वी हैव टाइम पीरियड फॉर्मूला कि स्प्रिंग ब्लॉक का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k, वेयर m इज मास एंड k इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. एंड ओमेगा इसका उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ k by m. नेट फोर्स माइनस kx and net acceleration minus omega square x, again they are restoring in nature. अब velocity होती है किसी भी जगह पर जो velocity होगी that is omega under root of a square minus x square. x is उस जगह की position and a is amplitude. maximum velocity होती है a omega and maximum acceleration होता है a omega square. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर. एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अभी इनके ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का. पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मीन पोजीशन पे मिनिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी. टोटल एनर्जी तीनों पे सेम है, मीन हो एक्सट्रीम हो कभी भी हो, कोई भी इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है. एंड काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे अगेन मिनिमम है. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है टोटल एनर्जी मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी से. जैसे आपको ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन दी जाएगी तो वहां से फ्रीक्वेंसी निकालना है और पूछी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, तो उसका डबल कर देना है. लेकिन टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 0 है क्योंकि इसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी है. देखो टोटल एनर्जी की साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो रही है ना. मतलब एक इसका जो एक मोशन है वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी तक फैल रहा है, ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही स्ट्रेट लाइन है. सो टोटल एनर्जी का जो टाइम पीरियड है वो 0 है एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मतलब टाइम पीरियड इसका इन्फिनिटी है, फ्रीक्वेंसी इसकी 0 है. वेलोसिटी वर्सेस एक्स का जो ग्राफ आता है वो वैसे एलिप्स आता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट इट बिकम्स सर्किल व्हेन ओमेगा की वैल्यू जब 1 हो जाती है.
ये रीनीट 2026 का क्वेश्चन है कि v और x का जो ग्राफ है वो सर्किल है, ओमेगा की वैल्यू 1 दे रखी है, तो m और k के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो m विल बी इक्वल टू k हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सम मोर फॉर्मूलाज। देखो जैसे ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है एंड ये एक m मास का ब्लॉक है, तो इसका टाइम पीरियड सिंपली हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। लेकिन अगर दो m मास के ब्लॉक है उनके बीच में स्प्रिंग कांस्टेंट का एक स्प्रिंग है k, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के, वेयर म्यू इज m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एंड अगर एक मास है और दो स्प्रिंग कनेक्टेड है, सो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो ऐसे होता है जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल हम निकालते हैं, सो यहाँ पे के इक्विवेलेंट आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखो सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो पैरेलली में रेजिस्टेंस का उल्टा है, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करते हैं वैसे पैरेलल में हमें नॉर्मली ऐड कर देना है। यहाँ पे अगेन के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है तो हमें एक इसको पूरा सिस्टम मान लेना है एंड हमारे पूरे सिस्टम का मास हो जाएगा m1 प्लस m2। सो इसको एक पूरा एक ब्लॉक मान के वही सिंपल वाला फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी इफेक्टिव। यानी कि अगर जैसे देखो हमने एक सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में रख दिया, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए, एंड लिफ्ट नीचे जा रही है एक एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ए। तो बस इसको यहाँ पर फिट कर देना है। फिर एक बाउल है जिसका रेडियस है आर, कैपिटल आर, एंड एक बोल है उसके अंदर जिसका रेडियस है सपोज स्मॉल आर, एंड बोल इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द बोल। सो यहाँ पे जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ इस बॉल की रेडियस माइनस इस बोल की रेडियस डिवाइडेड बाय जी। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि बोल की रेडियस बहुत ज्यादा छोटी है तो हम बोल की रेडियस को नेग्लेक्ट करके सिंपल रेडियस उसकी कटोरे की यानी कि बाउल की रेडियस करके डिवाइडेड बाय जी कर देना। अब ये अगेन रीनीट 2026 का क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इससे सिलेंड्रिकल ट्यूब है और ये जो ट्यूब है इट इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द बीकर और बीकर कंटेन्स वाटर। सो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, पानी जिस लिक्विड में ये है उसकी डेंसिटी रो है, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ सिंपल जैसे टाइम पीरियड उसका होता है सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी कर देना। ऊपर तो मल्टीप्लाई कर देना डेंसिटी ऑफ बॉडी की, नीचे मल्टीप्लाई कर देना डेंसिटी ऑफ लिक्विड की। बॉडी मतलब ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी और जिस लिक्विड में ये डूबी हुई है उसकी। फिर हमारे पास एक अर्थ है, अर्थ में हमने एक टनल खोद दी, उस टनल में अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जी। दैट्स इट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू।